काफी दिनों के बाद ऑनलाइन वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। अपना जो पिछला पॉइंट था वो लाभ हानि में टाइप सेकंड के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लाभ हानि का टाइप थर्ड देखेंगे और टाइप थर्ड जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एक क्वेश्चन के साथ इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक समान मूल्य पर बेचा जाता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर 20% हानि। बताइए सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो बच्चों, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन में कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि होगी। क्यों? ये एक समान मूल्य पर बेचने की बात कह रहा है, ठीक है। और जो परसेंट है हमारा वो दोनों है बराबर। पहले 20% का लाभ है, फिर 20% की हानि। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने परसेंटेज के एक लेक्चर में परसेंट से भिन्न में बदलना सिखा रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। जिन विद्यार्थियों ने जिस बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखा तो वो पहले उस वीडियो को देख ले और फिर इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट हल कर ले। 20% का लाभ दिया था मैं, तो 20% जो है इसकी भिन्न होती है 1/5। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में 20% की हमें हानि दी गई है और इस 20% के लिए भी 1/5। लेकिन आपको मैंने बताया था कि लाभ के लिए प्लस करना है और हानि के लिए माइनस करना है। तो आप यहां पर देखेंगे 5 पर 1 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा, 6 में। और 5 पर 1 की हानि हुई तो कितने में बेचा, 4 में। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, कितना आया, 25। इन दोनों को हमने गुणा किया, कितना आया, 24। मैंने आपको बताया था ये जो राशि है ये है हमारा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और ये जो राशि है ये है हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 25 में खरीदा मान लो और 24 में बेचा तो निश्चित रूप से हानि होगी 1 की। ये जो 1 की हानि हुई है ये किस पर हुई है, 25 पर। तो 1 की हानि हुई है 25 पर। परसेंट में बदलने के लिए गुणा करते हैं 100 से। 25 का भाग आप 100 में लगाएंगे, 4 बार जाएगा। कितने परसेंट हानि हुई, 4% की हानि हो गया। आपको इस क्वेश्चन में जो हमारा रिजल्ट है वो है 4% की हानि। तो देखो यहां पर आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ बेचने के लिए बोला है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक समान मूल्य पर बेचा। इसका मतलब समान उसका विक्रय मूल्य है, ना कि क्रय मूल्य।
दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो परसेंट दिए गए थे दोनों बराबर है, एक है लाभ का परसेंट और दूसरा है हानि का परसेंट, लेकिन दोनों ही 20 और 20% है। और जब दोनों ये 20-20% है तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस फ्रैक्शन मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस ट्रिक में क्या है, जो भी हमें हानि का परसेंट दिया गया है उस हानि के परसेंट का आप स्क्वायर करेंगे और 100 का भाग लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर देखो हानि का जो परसेंट दिया गया था वो दिया था 20, तो आपको 20 का स्क्वायर करना है और इसमें भाग लगाना है 100 का। आपको पता है 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में जब आप 100 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4%, और 4% ये क्या है, हानि है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर किसका परसेंट लिखा था, हानि का परसेंट लिखा था। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को जब आपसे परसेंट के बारे में पूछा गया हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, और आप चाहें तो प्रत्येक इस प्रकार के क्वेश्चन को इस मेथड से भी हल कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। दोस्तों इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक समान मूल्य पर बेच रहा है। पहली वस्तु पर 15% का लाभ है, प्रॉफिट, और जो दूसरी वस्तु है उस पर है 15% की हानि, लॉस। तो बताइए इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 15% का लाभ, 15% की हानि, 15% का जो प्रॉफिट है उसकी फ्रैक्शन होगी 3/20, 15% की जो भिन्न होती है 3/20, और 15% का जो लॉस है उसके लिए भी 3/20। प्रॉफिट के लिए प्लस करना है, लॉस के लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे 20 पर 3 का लाभ, ये हो गया 23 और 20 पर 3 की हानि, 20 पर 3 की हानि 17, ये हुआ 400। अब देखो 23 को 17 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब दो संख्याओं को गुणा करना हो और उन दोनों का अंतर जो है वो सम हो तो गुणा करना बहुत आसान है। इन दोनों संख्याओं के मध्य में बिल्कुल बीच में एक संख्या है जिसे 20 बोलेंगे आप। 20 से ये 3 ज्यादा है और ये 3 कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो बिल्कुल मध्य की संख्या है 20 जो है उस 20 का वर्ग करेंगे। 20 का वर्ग होगा 400, उसमें से इन दोनों संख्याओं का जो अंतर था उसका आधे का वर्ग माइनस करेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 6, और 6 का आधा 3, और 3 का वर्ग 9। तो आप क्या करेंगे, 400 में से 9 माइनस करेंगे, जो कितना आएगा 391। तो यहां कितने की हानि हुई, 9 की हानि हुई। 9 की हानि हुई है कितने पर, 400 पर, और परसेंट में बदलोगे तो कितने से गुणा करोगे, 100 से। ये 2 0 कैंसिल, आप 9 में 4 का भाग देंगे 2.25%, और ये जो आया ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन में केवल संख्या देखी और उसके आगे क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दिया तो गलती हो सकती है। आप देखेंगे यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर हानि है। ऐसे क्वेश्चन में हमें लाभ नहीं, हमें हानि होगी। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, हानि पर ध्यान रखना, इस हानि का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं आपके लिए, जहां पर आपको परसेंट के साथ साथ राशि भी दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। 2 रेडियो में से प्रत्येक को 99 रुपए में
बेचा जाता है। 2 रेडियो में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचा जाता है। पहले रेडियो पर 10% का लाभ होता है, जबकि दूसरे रेडियो पर 10% की हानि। बताइए सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। देखो यहाँ पर आपको 99 रुपए जो उनका विक्रय मूल्य था वो भी दिया गया है, 10% का लाभ दिया गया है, 10% की हानि दी गई है। ये 99 जो दिया गया है इसका उपयोग करने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे यहाँ पर केवल परसेंट के बारे में पूछा गया है, आपका वही तरीका रहेगा। 10% का लाभ है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 और लाभ है तो हमें क्या करना है प्लस 10% की हानि है, ये था प्रॉफिट के लिए, ये लॉस के लिए, हानि के लिए भी 1/10 और हानि के लिए माइनस करना है। 10 से होगा 11, इधर 10 से होगा 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 99। 100 में खरीदा 99 में बेचा, ये मान लो कि 1 की हानि होगी और ये 1 की जो हानि हुई है ये किस पर हुई है 100 पर। ये है हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस और ये है हमारा एसपी सेलिंग प्राइस। तो 1 की हानि हुई है और परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करोगे किससे 100 से, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो आपकी हानि आई वो 1% की हानि आ गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। या फिर आप चाहते तो वही हमारा जो लॉस मैंने आपको बताया था, जो लॉस दे रखा है उसका स्क्वायर करना और 100 का भाग लगा देना। लॉस जो है हमारा वो है 10%, तो 10% का जो लॉस है उसका स्क्वायर करेंगे और 100 का भाग लगाएंगे। 10 का वर्ग होगा 100 और 100 में 100 का भाग लगाओगे तो 0 मत कर देना। आपको बताया 100 में 100 का भाग लगाते हैं तो 1 आता है, 1% की हानि। इस तरीके से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं और आप चाहते हैं तो इस मेथड से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। इस तरीके से जब आपसे केवल परसेंट के बारे में पूछा गया हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को अपने इस एक ही मेथड से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। आपसे यदि मान लो इसी क्वेश्चन में परसेंट ना पूछकर ये पूछा जाता कि इस सौदे में कितने रुपए की हानि हुई, कितने परसेंट की नहीं कितने रुपए की हानि हुई, तो हम क्या करते। तो आप देखिए यदि आपसे रुपए के बारे में पूछा जाता तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे। देखो जो आपको पता है वही हमारा 10% 1/10, ये 10% हानि 1/10, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये है हमारा लॉस। पैटर्न वही रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के लिए पैटर्न चेंज नहीं करूंगा। 10 से 11 और 10 से 9, ये हो गया 100 और ये हुआ 99। देखो यहां तक तो आप परसेंट ज्ञात करने के लिए भी हल कर रहे हैं और रुपए ज्ञात करने के लिए भी हल कर रहे हैं। इसके बाद देखो आप, ये है हमारा विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस, ये है हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक को 99 रुपए में बेचा उसने। एक वस्तु 99 में बेचेगा और दूसरी भी 99 में बेचेगा, तो दोनों वस्तुओं को उसने कितने बेचा 99 प्लस 99। दो वस्तुओं को उसने 99 और 99 रुपए में बेचा तो दोनों को बेच दिया 198। ठीक है, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 198। और यहां पर हम देख रहे हैं कि कितने की हानि हुई है 1 की हानि। आपसे हानि की राशि पूछी है ना कि परसेंट। तो यहां 100 में खरीदा 99 में बेचा तो 1 की हानि हुई और ये जो हानि है 1 की, उसके लिए विक्रय मूल्य कितना आया हमारा 99। तो ये हो गया 1/99 और दोनों का विक्रय मूल्य कितना है 198। तो दोनों का विक्रय मूल्य 198 गुणा कर दो आप 99 से इसको कैंसिल करोगे 2 बार
1 गुणा 2, 2 रुपए। इस क्वेश्चन में यदि आपसे परसेंट पूछता तो आंसर था 1%, लेकिन यदि आपसे रुपए पूछे हैं तो आंसर कितने रुपए है? 2 रुपए। यहां तक आपको वही प्रक्रिया लगानी है, 100 क्रय मूल्य है, 99 विक्रय मूल्य है, लेकिन इसके बाद जो है उसको आप एक बार फिर समझें। एक वस्तु 99 में बेची, दूसरी 99 में बेची, दोनों को बेचा 99 और 99 198। उसके बाद यहाँ 100 में खरीदा था, 99 में बेचा, 1 की हानि हुई। ये जो 1 की हानि हुई ये ऊपर लिखा है क्योंकि हमें हानि की राशि चाहिए, और ये हानि जो है इसके लिए विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य नहीं लिखना है, विक्रय मूल्य लिखना है। विक्रय मूल्य कितना है? 99 रुपए। तो ये 99 आएगा नीचे और दोनों के विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे, रुपए के बारे में भी आपको पता लग जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, में भी आपको पता लग जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, राशि बदल रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है। मान लो कि ये आपको दिया होता 120 रुपए, 2 रेडियो में से प्रत्येक को 120 रुपए में बेच रहा है, और ये जो परसेंट है मान लो ये आपको 20% का लाभ दिया होता, और ये है 20% की हानि। क्या है भी? 20% की हानि। तो बताइए सौदे में कितने रुपए, अब की बार आपको परसेंट नहीं बताना, कितने रुपए की लाभ या हानि, कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। अब की बार इस क्वेश्चन में आपसे रुपए के बारे में पूछा है, ना कि आपसे परसेंट के बारे में पूछा है। आप यहां पर बताएंगे कितने रुपए की लाभ या हानि। एक बार आप फटाफट से इसको हल करें, कोशिश करें। देखो कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट का परसेंट क्या है? 20% की फ्रैक्शन बोले 1/5। लॉस का परसेंट क्या है? 20% की फ्रैक्शन बोले 1/5। प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 पर 1 का लाभ 6, 5 पर 1 की हानि 4, ये हो गया 25। क्या है दोस्तों? ये सीपी, कॉस्ट प्राइस। ये हो गया 24। क्या है भी? इसे क्या बोलेंगे? एसपी, सेलिंग प्राइस। आप यहां पर सीपी और एसपी का डिफरेंस करते हैं तो कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है क्या? ये 1 क्या है? लॉस है, हानि है। वही सीपी और एसपी का अंतर करते हैं, 25 और 24 का अंतर करते हैं, 1 आता है, ये 1 की हानि है। तो आप देखेंगे 1 की हानि, और विक्रय मूल्य कितना है? 24। विक्रय मूल्य कितना है? 24। अब हमें रुपए के बारे में पूछा है, कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 120 और दूसरी का विक्रय मूल्य भी 120। तो 120 और 120, 120 और 120, 240 मल्टीप्लाई कर दो। 1/24 और गुणा 240। 24 से इसको कैंसिल करोगे कितनी बार भाग जाएगा? 10। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? 10 रुपए की हानि, 10 रुपए की हानि हुई है। परसेंट में यदि पूछता तो 20 और 20 से 4% की हानि बनती, लेकिन आपसे परसेंट में नहीं पूछा, आपसे रुपए के बारे में पूछा है। रुपए कितने होंगे? 10 रुपए की हानि। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, और क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। मान लो कि यहां पर आपको राशि दी होती 375 रुपए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है भी एग्जाम में, अभी पिछले एग्जाम में आया था, रेलवे के एग्जाम में। और ये जो यहाँ पर हमें परसेंट दिया गया था 25, और ये भी हमारा परसेंट कितना है? 25।
दो रेडियो में से प्रत्येक को 375 रुपए में बेचा जाता है। पहले रेडियो पर 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि। बताइए सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि? रुपए के बारे में बताना है, ना कि आपको इसके परसेंट के बारे में बताना है। आपको इसके रुपए के बारे में बताना है। और आप चाहो तो आपके लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन भी दे सकता हूँ। ऑप्शन चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। ऑप्शन है आपका 25 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 6.25% हानि, ये भी हानि है अभी। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए 50 रुपए हानि। चौथा ऑप्शन है आपके लिए न लाभ न हानि। ये 4 ऑप्शन है। आप इन 4 में से आंसर बताइए फटाफट से, एक बार वीडियो को पॉज करके, और आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कर लिया होगा आपने। देखो कुछ नहीं करना, 25% की फ्रैक्शन 1/4 मैं प्रॉफिट के लिए प्लस लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन है 25% हानि 1/4, हानि के लिए माइनस। क्लियर? 1/4, 4 से 5 लाभ के लिए, हानि के लिए 4 से 3, ये कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर ध्यान दीजिए, 16 से 15, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। एक की हानि हुई और विक्रय मूल्य कितना है 15। यहां तक कोई दिक्कत? यहां मैंने ऊपर हानि लिखी है, नीचे विक्रय मूल्य लिखा है। क्रय मूल्य नहीं लिखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया गया है। दोनों वस्तुओं का, जो दोनों वस्तुएं उनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य है 375। एक का 375, दूसरी का 375, दोनों को जोड़ोगे तो होगा 750। 375 और 375 कितना होगा 750। 15 से इधर भाग लगाओगे, 15 5 75, कितने रुपए की हानि हुई 50 रुपए। 50 रुपए की हानि हुई। ये कौन सा ऑप्शन आंसर है? आपका आंसर क्या होगा? सी। देखो परसेंट में तो आंसर देना ही नहीं है। यदि आपको रुपए के बारे में पूछा जाए तो परसेंट में आंसर नहीं देना है, आपको आंसर किस में देना है? रुपए में। और आपसे रुपए के बारे में पूछा था, रुपए के लिए आपका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? 50 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को, देखो यहां मैंने 25% लिखा है, 20% हो सकता है यहाँ पर आपको 16 से 2/3% या 14 से 2/7%, कुछ ऐसे परसेंट भी मिल सकते हैं जिनकी कैलकुलेशन करने में आपको अन्य किसी तरीके से कठिनाई आएगी। लेकिन ये तरीका लगाओगे तो निश्चित रूप से आपकी कैलकुलेशन में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने राशि लिख दी है, चेंज कर दिया है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2, ये रेडियो की जगह मैंने लिख दिए हैं मकान। 2 मकानों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। पहले मकान पर 20% का लाभ होता है, जबकि दूसरे मकान पर 20% की हानि है। तो बताइए सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि? और आपके लिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 2 लाख रुपए की हानि। बी ऑप्शन है आपका, आप तब तक हल करें, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। 2 लाख रुपए की हानि 1/8 लाख रुपए की हानि। सी ऑप्शन है 1/12 लाख रुपए की हानि। डी ऑप्शन है आपका 1/16 लाख
रुपए की हानि। ये 4 ऑप्शन आपके सामने एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप उसी मेथड से हल करेंगे। देखो यहां पर आपके पास जो रुपए हैं वो 1 लाख है, तो दोनों मकानों का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, ठीक है। और 20% और 20% आपको दिया गया है, तो शायद आपको इसकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आप देखिए एक बार, प्रॉफिट 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, लॉस 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो 5 से 6 हुआ, 5 से 4 हुआ, ये हो गया 25 और ये हो गया 24। इसका मतलब 1 की हानि हुई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 1 की हानि हुई है, 1 की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना है इस क्वेश्चन में? 24। आप देखेंगे यहाँ पर 24 है विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। लेफ्ट साइड में जो है वो क्रय मूल्य है, राइट साइड में विक्रय मूल्य है। 1/24, 1 लाख में बेचा और दूसरे को 1 लाख में, 1 लाख और 1 लाख कितना हो गया? 2 लाख। आप 2 से कैंसिल कर देंगे 12, ये आ गया 1/12 लाख। और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में लाख तो हो ही नहीं सकता, जब दोनों परसेंट बराबर हो तो निश्चित रूप से हानि होगी। 1/12 लाख की हानि। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं। आप लोगों को कुछ अच्छा मैटर मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे समय में, इस लॉकडाउन के दौर में, जब देश का पूरा विश्व ऐसी पैंडेमिक यानी महामारी से ग्रसित है, उस कंडीशन में ये बोर्ड का जुगाड़ करके, व्यवस्था करके और आपको क्लास दे पाऊं और आपको कुछ अच्छा मैटर दे पाऊं, इसलिए मैंने प्रयास किया। आप मुझे पिछली वीडियो में आपके रिव्यू बिल्कुल कम है, कमेंट्स बिल्कुल कम है, मुझे पता नहीं लग पा रहा कि आप अच्छा पढ़ पा रहे हैं, अच्छा समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। इस वीडियो में आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको कितना अच्छा मजा आ रहा है पढ़ने में, आपकी समझ में कितना आ रहा है और मुझे क्या कुछ चेंज करना चाहिए। इस बात के बारे में इस वीडियो में आप निश्चित रूप से कमेंट्स करेंगे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, दो पंखों में से प्रत्येक को एक समान मूल्य पर खरीदा जाता है। पहले पंखे को 20% लाभ पर, जबकि दूसरे पंखे को 20% हानि पर बेचा जाता है। बताइए सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। प्यारे बच्चों, राइटिंग नहीं देखनी है अब कहीं आप मेरी हैंड राइटिंग देखने लग जाएं। जो बच्चे मेरे से पढ़ेंगे उनको पता है कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है, ठीक है। बाकी अभी मैं फास्ट लिख रहा हूं कि आपका
टाइम ज्यादा ना लगे, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैटर दे पाऊं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करें। मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूं केवल 4% लाभ, 4% हानि, 20% हानि, न लाभ न हानि। ये 4 ऑप्शन है आपके लिए, फटाफट से हल करें। फंस गए ना? मुझे पता था आप निश्चित रूप से फंसेंगे यहां पर। क्या ये ऑप्शन आंसर है? बी है या डी है? बी या डी? डी। ये ऐसे मत करना, B4 बालाजी, C4 कैला देवी, ऐसे नहीं करना है, हल करना है, उसके बाद आंसर बताना है। देखो, आपको अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन हल करवाए उनमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो दिया गया था वो बेचने के लिए था, विक्रय मूल्य की बात कर रहा था, आपकी बार खरीदा जाता है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है। क्वेश्चन बदल चुका है, सॉल्यूशन भी बदलेगा, रिजल्ट भी बदलेगा। देखेंगे यहाँ पर 20% का लाभ है, 20% की हानि है, परसेंट वही है उसी तरीके से, लेकिन यहाँ है खरीदा जाता है, खरीदने के लिए बोल रहा है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोलेंगे। देखो इसका बेस क्या है, इधर मैं लिख रहा हूं क्रय मूल्य, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूं विक्रय मूल्य। मान लो कि यहां पर पहला पंखा 100 रुपए में खरीदा और इसको बेचा 20% लाभ पर, तो कितने बेच दिया दोस्तों? 120, ठीक है। फिर दूसरा पंखा जो है उसके लिए क्रय मूल्य कितना है? फिर दूसरे पंखे के लिए भी एक समान बोल रहा है, यानी 100 रुपए। ये पहला पंखा था, ये दूसरा पंखा है, इसके लिए भी 100 रुपए है, और इसको बेचा 20% हानि पर, ये कितने बेच दिया? 80 में। दोनों पंखों का क्रय मूल्य कितना हुआ? 200, और दोनों पंखों का विक्रय मूल्य भी कितना हुआ? 200। जब कोई वस्तु 200 में खरीदी, 200 में ही बेची, तो क्या होगा? अरे क्या होगा? न लाभ न हानि। ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन आंसर है? डी ऑप्शन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर एक समान मूल्य के बारे में नहीं बताकर आपको यहाँ पर कुछ राशि दी जाती, रुपए दिए जाते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उन रुपए का उपयोग आप नहीं करेंगे, केवल परसेंट से क्वेश्चन को हल करेंगे, तो भी आंसर यही आएगा। यदि समान राशि आपको दी जाती 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, लेकिन यदि यहाँ पर आपको अलग अलग राशि दी जाएगी तो आंसर बदल सकता है। समान हो तो हमारा आंसर क्या होगा? न लाभ और न हानि। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जो भी रिव्यू हुआ आपके वो मुझे जरूर बताएंगे। और यहाँ पर बाकी जो वीडियो है उनके लिंक भी मैं डाल दूंगा, और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक की PDF जो है वो PDF मैं आप तक पहुंचा पाऊं और आप घर पे प्रैक्टिस कर पाए। जय हिंद, जय भारत।